आज की इस वीडियो में हम करेंगे 4 और 5 की टेबल। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में 2 और 3 की टेबल हमने सीखी थी, है ना। अब सीखेंगे हम 4 एंड 5 की टेबल, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 से लेकर 5 तक के I mean 6 तक के टेबल्स हैं। ठीक है, तो हम 4 की टेबल सीखेंगे, 5 की टेबल सीखेंगे और चलो 6 की भी सीख लेंगे। ठीक है, तो 3, 4, 5, 6 और 2 की टेबल आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो हमने 2 की और 3 की टेबल ऑलरेडी कर ली है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वो वीडियो देख ले। ठीक है, उसे 2 की टेबल और 3 की टेबल भी लर्न होनी चाहिए। अब हम करेंगे 4, 5 और 6 की टेबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 4 की टेबल। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 4। मैंने आपको जब 2 और 3 की टेबल सिखाई है तब मैंने उसमें आपको टेबल्स लिखना भी सिखाया है कि टेबल को हम किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कोई कोई बच्चे क्या होते हैं, ऐसे लिख देते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखते हैं लाइन से, बट दिस इज नॉट अ राइट वे। ठीक है, ये कोई सही तरीका नहीं है टेबल लिखने का। तो जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो 4 की टेबल लिख रहे हैं हम, तो सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 टाइम्स हमें लिखना है, क्योंकि टेबल 10 टाइम्स तक ही होती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये हमने 4 की टेबल 4 4 इसलिए लिखा है क्योंकि हम 4 की टेबल लिख रहे हैं। अब चेंज इसमें होगा, हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर देंगे 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 4 1 जा क्या होता है 4, 4 1 जा 4, 4 लिख दिया। 4 2 जा क्या होगा 8, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब मैंने आपको ये बताया था टेबल का मतलब क्या होता है कि हम एक तरीके से टेबल में ना एडिशन करते हैं। ठीक है, एडिशन जब हम सेम नंबर को मल्टीपल टाइम्स ऐड करते हैं ना, तो उसको इजी करने के लिए, टाइम अपना बचाने के लिए और फास्ट करने के लिए, फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यही वाला बता दूं 4 3 जा 12 कैसे होगा। इसका क्या मतलब है, इस मल्टीप्लाई का मतलब होता है टाइम्स। ठीक है, 4 1 टाइम्स है, 4 1 टाइम्स है। ठीक है, तो 4 1 टाइम्स है, मैं अगर सर्कल ही ले लूं तो ये मैंने 4 सर्कल्स बना दिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 का पेयर बना दिया। अब यहाँ पर जो ये 4 का पेयर बना है सर्कल का, वो एक ही है ना, एक ही है। तो 4 कितने टाइम्स है यहाँ पर 1 टाइम्स, 4 1 टाइम्स है यहाँ पर। तो जब हमने इसको ऐड किया 1 2 3 4, तो 4 का 4 ही है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर 4 लिखा है। अब अगर सेम यही ये होता 4 2 जा 12, अगर यहाँ पर 8 होते बॉल्स, जैसे एक ये पेयर बन गया, ठीक है, दूसरा पेयर ये बन जाता, तो यहाँ पर क्या है 4 जो बॉल्स है वो कितने टाइम्स है 1 और 2 टाइम्स है ना, 1 और 2 टाइम्स है। तो जब हम इसे टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आया है 8 आया है। देखो, ठीक है, यही होता है मल्टीप्लिकेशन। एक तरीके से हम एडिशन को इजी करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 4 के 3 पेयर्स भी बनाते हो, यहाँ पे और बना लो 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये 3 पेयर्स बन गए, 1 2 3 3 पेयर्स बन गए, है ना। यहाँ पर क्या है 4 जो है वो 3 टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है। ठीक है, तो जब सबको टोटल ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितना आया 12 बॉल्स हुई। तो आंसर देखो क्या है 12 है ना।
तो ऐसे ही टेबल्स बनते हैं। 4 के टेबल में 4 के पेयर्स बन जाते हैं, 5 के टेबल में 5 के पेयर्स बन जाते हैं, 6 के टेबल में 6 के पेयर्स बन जाते हैं, ऐसे पेयर्स बनते रहते हैं। ठीक है, तो यही होता है। ये मैंने आपको 2 और 3 की टेबल जब सिखाई थी तब भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, ओके। सो अब देखो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, एडिशन करने के लिए, है ना। तो 4 3 जा क्या हो गया 12, फिर 4 4 जा क्या होता है 16, क्या हो गया 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। ठीक है, तो ऐसे ये टेबल यहाँ पर लिखी है, बस आपको लर्न करना है तो आपको इजी हो जाएगा कि हम किसी भी चीज को कैसे फटाक से ऐड कर लेंगे, है ना। तो ये हो गई 4 की टेबल। अब हम करते हैं 5 की टेबल। 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 5, सेम मेथड है इसकी तरह, बस हमें 4 की जगह 5 लिखना है। ठीक है, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा 5 7 जा 5 8 जा 5 9 जा एंड 5 10 जा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। आपको बस ये वीडियो देखनी नहीं है, जो मैं लिखवा रही हूँ वो आपको भी लिखना है, और ये आपको लर्न होना चाहिए टेबल 6 तक। ठीक है, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई 5 की टेबल भी। अब हम करेंगे 6 की टेबल। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा 6 6 जा 6 7 जा 6 8 जा 6 9 जा एंड 6 10 जा। ठीक है, बस सेम है, आपको मैंने एडिशन करना भी बता दिया कि एडिशन कैसे करते हैं। ठीक, अब देखो 6 1 जा क्या होता है 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, है ना, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा 60। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 4 5 और 6 की टेबल हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। सो आई होप इस वीडियो में आपको 3 4 5 6 आई मीन 2 और 3 की टेबल तो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अभी 4 5 6 की टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। आपको ये टेबल्स लर्न होनी चाहिए ताकि मल्टीप्लिकेशन में आपको इजी रहे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली हो पाएंगे। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।